हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो क्लास 9 का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। ओके, एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी मार्क्स इससे आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में पहले मुझे पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो आप लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ऑल। ओके, एंड अभी हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स तो आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। ये क्या है, एक्स, वाई, जेड, लाइक दैट, सो ऑन। तो ये क्या है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन फॉर्म में ही होती है ना, ये सब क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को सपोज़ ये लिखा हुआ 2x, तो ये क्या है, x क्या है, x वेरिएबल है, और 2 यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, x कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये 2x है, 2x में x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस का, आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ रखा होगा, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ये आप लोगों ने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी ना, फार्मूले जिनको बोलते थे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, तो इन सब की बात करेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रो पार्ट है। तो इसमें अगर ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे तो एक्सरसाइज हमें बहुत इजी लगेगी। ओके, तो चलते हैं। सपोज़ हमें एक स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, एक स्क्वायर है और जिसकी साइड दी हुई है मुझे 5 यूनिट। ओके, तो आप सबको पता है कि स्क्वायर की यूनिट मतलब साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। स्क्वायर की तो ऑल साइड इक्वल होती है। अगर आप यहाँ से हमें पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा इसका, सबको पता है, 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, 20 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या है कि मुझे ये क्या है, कांस्टेंट है, ये यूनिट्स क्या है, कांस्टेंट यूनिट है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी यहाँ पे अगर यही साइड्स मुझे दी जाती कि इसकी साइड x है। ओके, अब क्या है, इसकी साइड x है, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाती, 4x हो जाती ना, क्योंकि x क्या वेरिएबल है जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, सब कुछ थ्योरम्स आएंगी इसमें, रिमाइंडर थ्योरम्स। ओके, तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसको मैं बहुपद बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, अरे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है ना, एक वचन द्विवचन के बाद क्या आ जाता है, बहुवचन। तो ऐसे ये क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें कुछ क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स भी रहेंगे, उनकी पावर्स भी रहेंगी, है ना। तो देखो पहले क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इस कैटेगरीज में हो गए। जैसे कि अगर एक टर्म्स है ना, एक टर्म्स है तो ये क्या है, मोनोमियल। क्या है ये, मोनोमियल। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, ये हो गया मोनोमियल। अगर इसी में 2 टर्म्स हैं, 2x प्लस 3, ओके, तो इसमें क्या है, 2 पद है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, और इसमें अगर 3 टर्म्स हैं तो क्या कहलाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, लाइक दैट आप रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा आपका, पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई ना। देखो एक टर्म्स है, अगर एक टर्म्स है, ओनली वन टर्म, वन टर्म। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 टर्म, इसमें कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, या 3 से ज़्यादा टर्म्स, वो क्या कहलाते हैं, 3 और
मोर वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ओके ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्या हैं, अगर एक टर्म्स है तो मोनोमियल, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, तीन टर्म्स हैं तो उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोलो या फिर पॉलिनोमियल बोलो। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब तीन टर्म्स या तीन से ज़्यादा टर्म्स, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ जान ली कि अगर पॉलिनोमियल्स में एक टर्म्स है तो वो मोनोमियल होगा, दो हैं तो बाइनोमियल होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसी में एक चीज़ और जानेंगे, वो क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जैसे ये लिखा है 2x+3, ये 2x+3 जैसे है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है। वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। ओके, सपोज यहाँ पे 2x² + 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म्स की पावर 2 है, क्या है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी में ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर 3 है, पॉलिनोमियल्स में क्या वेरिएबल्स की पावर अगर 3 है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि पॉलिनोमियल्स में अगर एक टर्म्स है तो मोनोमियल है और दो टर्म्स है तो बाइनोमियल्स है। टर्म्स की बात कर रहा हूँ, टर्म्स मतलब पद, एक दो। ये कौन सा है, अगर मैं पूछूँ ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, बाइनोमियल। कौन सा है, बाइनोमियल है। और मैं अगर पूछूँ कि ये इक्वेशन कैसा है, तो लीनियर इक्वेशन है। क्यों भाई, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1। ओके, अगर यहाँ पे मैं पूछूँ कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, पावर 2 है। पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये हमारा ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, और ये कौन सा इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यों क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स की पावर क्या है, 3 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने एक इक्वेशन ली ax² + bx + c। ओके, here we can call ना x these are variable and a b c these are constant। ओके, मैंने ऐसे कंसीडर किया यहाँ पे। अब क्या है कि अगर ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम इसको px लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, px, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इजंट इट, इतना आपको क्लियर हुआ। अगर कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, अगर जिस भी वेरिएबल्स के साथ है x, y, z, m, n, o, p लाइक दैट, जिस भी वेरिएबल्स के साथ है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, px। ठीक है, सपोज मुझे दिया जाए, मैं लिख लूँ ay² + b, तो ये क्या होगा, py। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, या लिखते भी हैं इसको। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो कोई भी इक्वेशन है, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ ax² bx + c, ये एक इक्वेशन है। ओके, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल्स है ना,
इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बट वन वेरिएबल का मतलब समझ लो आप कि कोई एक ही वेरिएबल है, एक्स है तो एक्स ही है पूरे इक्वेशन में, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड है। ओके, तो मैंने एक वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है और मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है कि एक तो क्या है उसमें वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए बट दैट नंबर शुड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब नंबर यहाँ पे आप कोई ज़ीरो ले लोगे, यहाँ पे ज़ीरो लोगे तो इसका मल्टीपल ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए। ओके, और उसकी एक पावर भी होनी चाहिए। सिंपल है, एक्स है तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, वन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पावर क्या है, दो है, टू है। ठीक है, तो ये, तो ये चीज़ें अगर इक्वेशन में आपको मिल जाती हैं इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कोई भी है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है, एक चीज़। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि x रूट एक्स प्लस थ्री, क्या ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ। है, कैसे है, कैसे है बताओ। हाँ, आप कहेंगे कि हम x रूट को हम क्या बोलते हैं, इसकी पावर 1/2 मीन्स x की डिग्री क्या है 1/2। डिग्री और पावर में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, पावर, ठीक है, डिग्री बोथ आर सेम। ठीक है, डिग्री को आइदर पावर को सेम, तो ठीक है। इसकी पावर क्या है 1/2 प्लस 3। तो हमने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं कि मतलब एक कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ पावर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है। यस, यही बताया था मैंने। बट एक चीज़ अब आप यहाँ पे नोट कर लो कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए उसके साथ में ये ए एक्स, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, एन ले लो, ठीक है, ए एक्स एन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होना चाहिए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गुणांक, किसका, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, चलो इसके बाद में एक वेरिएबल होना चाहिए। ये क्या है, यक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। और यहाँ पे एन क्या है, ये क्या है, पावर है, और डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, डिग्री। बट ये डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए, डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, जो कि यहाँ पे नहीं है। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। और हमने क्या बताया आपको, पॉलिनोमियल कब होगा, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए कोई भी, ठीक है, एक वेरिएबल होना चाहिए और पावर होनी चाहिए। अब पावर कैसी होनी चाहिए, पावर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन रख दिया है, कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। और आपको पता है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपके नेचुरल नंबर होंगे, यस होंगे। होल नंबर, यस, होल नंबर का तो यहाँ पे कंडीशन ही दी है, होल नंबर होंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, होल नंबर बोला गया। क्या होल नंबर इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, यस एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या इंटीजर होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, नो, इंटीजर नहीं करते, क्योंकि इंटीजर का है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है ना इंटीजर।
इंटीजर में होल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है बट होल नंबर में इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीख ली कि पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करना है, पॉलिनोमियल की पहचान करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई एक कोफिशिएंट होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और उसकी पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। चलो आपको इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और मुझे बताइए, आपको आया तो आप बता सकते हैं। चलो अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि x क्या पॉलिनोमियल है, x पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलेंगे, x पॉलिनोमियल है, ठीक है। x पॉलिनोमियल है तो कैसे है, देखो इसके साथ में क्या है 1 का मल्टीपल अगर कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इसमें, कोई चेंजेस होगा इसमें, नहीं होगा ना। तो देखो इसके साथ में 1 क्या है, एक कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट है, ओके। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया आपका x, और इसकी पावर क्या है 1 लिखो या ना लिखो, लिखा तो नहीं जाता है लेकिन इसकी पावर क्या है 1 है। तो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 1 है, ठीक है। और डिग्री कैसी है 1 होल नंबर है क्योंकि 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो वो क्या है होल नंबर, मतलब डिग्री कैसी होनी चाहिए होल नंबर। तो x क्या है, x ये पॉलिनोमियल है, ओके। प्यारे बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मुझे ये बताइए कि 2, मैंने एक कांस्टेंट टर्म लिया, क्या 2 पॉलिनोमियल है, बताइए। अच्छा बहुत लोगों को डाउट आ गया होगा, देखिए 2 को क्या मैं x लिख सकता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे नहीं लिख सकते, अरे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 लगा दो। हाँ आपने अर्लियर क्लास में ये पढ़ रखा होगा, डोंट कंफ्यूज विद दिस, किसी भी वेरिएबल टर्म्स की पावर 0 है या किसी भी टर्म्स की पावर 0 है, 2 की पावर 0, इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अब आप बोलोगे यस लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, और ये क्या है वेरिएबल, और पावर क्या है होल नंबर, देखो है ना। तो 2 भी क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 भी पॉलिनोमियल है, x भी पॉलिनोमियल है। तो क्या मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 1/x + 2, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। देखो अगर मैं x को ऊपर ले आता हूँ तो x की पावर क्या बनेगी -1, और -1 + 2, ये इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट तो 1 है, कोई कांस्टेंट नहीं तो 1 है, 1 होता है ना। चलो 1 एक कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, पावर है -1, पावर -1 नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बार बार क्या बता रहा हूँ आपको रिपीटेड कि पावर होल नंबर होनी चाहिए, पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ओके। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ डिग्री और पावर के बारे में, डिग्री को या फिर पावर को। तो अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की डिग्री और पावर के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं x + 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूँगा कि जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट है, जो भी एक्सपोनेंट है उसकी पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, ओके। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3x की पावर 4 + 2x + 3, ऐसे कोई 1 वेरिएबल्स दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो इसकी पावर क्या है, तो प्यारे बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की पावर, जिस वेरिएबल की डिग्री, मतलब नंबर, ये स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ठीक है, जो भी है ये नंबर जिस भी वेरिएबल का ज़्यादा होगा तो इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के क्या होगी, डिग्री क्या होगी, वही नंबर होगा, इसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, 2 होगी। मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स की, जिस वेरिएबल्स की पावर सबसे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, इजंट इट, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे।